नमस्कार भाइयों, सभी भाइयों को नमस्कार, सभी भाइयों को राधे राधे। आज की वीडियो में स्वागत करता हूँ। स्पेशल वीडियो के साथ कुछ ऐसे सेंटेंस जो डेली लाइफ में हम बोलते रहते हैं, जिनकी इंग्लिश नहीं आती है तो चलिए आगे सीखते हैं और उनको बोलते हैं। डेली लाइफ में छोटी छोटी बातों से बोलना शुरू करेंगे इंग्लिश तो आपको जल्दी से इंग्लिश सीखना आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। छोटी छोटी बातों को इंग्लिश में बोलिए, इससे क्या होगा कि एक तो स्पीकिंग सही हो जाएगी और हमें वर्ब्स की जानकारी हो जाएगी। सबसे पहले इन सभी सेंटेंसों में हम क्या देखेंगे, वर्ब को माइंड करेंगे, मतलब उसको ध्यान दे करके समझेंगे उस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है। अगर आपने वो ठीक से कर ली, समझ ली, तो सेंटेंस आपका पक्का हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनको यहाँ पर मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ बोर्ड पर। तो चलिए मेरे साथ करिए प्रैक्टिस आज के सेंटेंसों की और बोलिए इनको, और कॉपी में लिखना चाहो तो लिख लीजिए, बिना कोई रूल, बिना कोई स्ट्रक्चर। आज सीधे सीधे इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले बोला है कि नल खोल दो। अब ध्यान रखने वाली बात है, नल को क्या कहते हैं ये पता होना चाहिए, खोलने को क्या कहते हैं, नल खोलने को क्या कहते हैं ये पता होना चाहिए। जैसे दूसरा दिया नल बंद कर दो, बंद करना को क्या कहते हैं ये पता होना चाहिए। सामान खोल दो, तो यहाँ पर खोलना की मीनिंग दोनों की अलग अलग होगी। यहाँ पर भी खोल दो आया है और यहाँ पर भी खोल दो आया है, दोनों के लिए अलग अलग होगी। अपनी कमीज उतार दो, लैंप बुझा दो, जल्दी वापस आओ, बेकार मत बैठो, बच्चों को तंग मत करो, किसी को गाली मत दो, उधर देखो, इसे पकड़ो, साफ हस्ताक्षर करो। इस प्रकार से दिए गए हैं। अगर आपके टीचर आपको दे दें या आपका कोई भी साथ में बैठने वाला बंदा इनको दे दे तो आप झट से इनको कर लोगे, अगर आपको वर्ब आती है तो। वर्ब आनी चाहिए, साथ में नाउन्स, कुछ मीनिंग्स, ये भी हमें कंपलसरी याद करना, वोकैबुलरी हमारी अच्छी होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। नल खोल दो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट। और जैसे कि खोलने को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर नल खोलना है, नल खोल दो, नल बंद कर दो, दो मीनिंग है। तो एक मीनिंग होती है टर्न ऑन, क्या बोलेंगे, टर्न ऑन, टर्न ऑन द टैप, टर्न ऑन। तो ये जो मैंने यहाँ लिखी है टर्न ऑन का मतलब है खोलना, ये वर्ब का काम करते हैं खोलने को, और नल का मतलब होता है टैप, टैप को वर्ब से शुरू हुआ, वर्ब से शुरू हुआ, काम बताया उसने, पहले काम करना, काम क्या करना, खोलना है, किसको, टैप मतलब नल को। अब नल बंद कर दो, बंद करना को टर्न ऑफ, क्या बोलेंगे, टर्न ऑफ, टर्न ऑफ द टैप। सिंपल सा है। इसी के साथ साथ और भी बना सकते हैं, टर्न ऑन द टीवी, टर्न ऑन द फैन, है ना, ऐसे। अब टीवी को बंद करेंगे, स्विच ऑफ द टीवी, है ना, स्विच ऑफ द फैन। तो वो अपना अपना सिस्टम है। आप यहाँ पे टर्न के लिए मतलब खोलना, ऐसे टर्न करेंगे तो खुलेगी वो। टैप होती है ना पानी की टंकी, ठोंटी कहते हैं, तो उसको खोलते हैं टर्न को मार करके, ऑन भी करते हैं उसे, ऑफ भी करते हैं। ऐसे करेंगे तो बंद हो जाएगी, ऐसे करेंगे तो खुल जाएगी। तो टर्न ऑफ और टर्न ऑन ये आप ध्यान रखेंगे, वर्ब से शुरुआत हो गया। अगला है सामान खोल दो। अब सामान खोलना है, कोई सामान, जैसे कि मान चलो आपने अमेजोन से कोई कुछ चीज मंगाई, अमेजोन बोलता हूँ, अमेजन भी होता है, फ्लिपकार्ट होता है, ऐसे करते हैं, मीशो होता है। तो उन पर कोई सामान आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, खोलने की पड़ती है उसे, तो यानी वो पैक आता है, तो अनपैकिंग, क्या कर दो, अनपैक, और सामान को बोलेंगे लगेज। तो खोलने को यहाँ पर क्या हो गया, अनपैक्ड, अनपैक द लगेज। दी लगेज, ये ध्यान रखेंगे आप, अनपैक द लगेज, सामान। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे जैसे बॉक्स खोल रहे हैं तो बॉक्स लिख दो, अनपैक द बॉक्स, बॉक्स में आया है तो वो अपने ऊपर सामान खोल दो। तो लगेज, सामान को लगेज कह रहा है वो, अनपैक मतलब खोलना, पैक करना मतलब बांध दो, है ना। तो ध्यान रखेंगे, अपनी कमीज उतार दो, अपनी कमीज उतार दो, तो हम लिखेंगे पुट ऑन योर कमीज, योर शर्ट या कमीज। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पुट ऑन, पुट ऑन योर शर्ट। अब ये जो पुट ऑन है यहाँ पर क्या है, उतारने का काम है, मतलब ये पहनी हुई है उसे निकाल दो, पुट ऑन योर शर्ट। लैंप बुझा दो, लैंप बुझा दो, तो पुट ऑफ, क्या लिखेंगे, पुट ऑफ द लैंप, पुट ऑफ द लैंप, ऐसे। यहाँ पुट ऑन लिखा है तो यहाँ शर्ट उतारी जा रही थी, पुट ऑफ लिखा है तो यहाँ बुझाया जा रहा है। ये फ्रेजल वर्ब होती है एक तरीके से, इसलिए ये दोनों साथ में वर्क कर रही हैं, पुट ऑन, लेकिन मीन्स दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे शर्ट आया है तो उतारने के लिए, लैंप आया है तो बुझाने के लिए। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। जल्दी वापस आओ, जल्दी वापस आओ, तो कम बैक सून, क्या लिखेंगे, कम, कम बैक सून, सून का मतलब जल्दी, बैक मतलब वापस, कम मीन्स आओ, कम बैक सून, जल्दी वापस आओ। बेकार मत बैठो, है ना, तो बेकार मत बैठो, डोंट सिट आइडल,
क्या बोल देंगे? डोंट सिट आइडल। आइडल का मतलब बेकार बैठना, खाली बैठना। क्या बोलेंगे इसको? आइडल। बच्चों को तंग मत करो, बच्चों को तंग मत करो। तो इस प्रकार से हम बना रहे हैं, इसको क्या बना रहे हैं? जैसे कि सताओ मत, सताना और तंग करना दोनों एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे? मत करो तो डोंट लगाएंगे, मत शब्द आ जाए, मत करना तो डोंट से होता है शुरू। डोंट टीच, डोंट टीच द चिल्ड्रन। ऐसे डोंट मतलब मत करो, टीच मतलब सताओ मत या तंग मत करो, किसको? बच्चों को, चिल्ड्रन। ऐसे किसी को गाली मत दो, मत आ गया फिर से मत दो, तो ये भी डोंट से शुरू होगा। डोंट, अब गाली देना को क्या कहेंगे? एब्यूज। एनीवन, डोंट एब्यूज एनीवन, डोंट एब्यूज एनीवन। एनीवन मतलब किसी को। उधर देखो, अब देखने को क्या कहेंगे? लुक। लुक मतलब देखो, उधर, उधर मतलब देयर, लुक देयर। या फिर यहां देखो, लुक हियर। इसे पकड़ो, पकड़ने को क्या कहेंगे भाई? होल्ड। होल्ड इट, होल्ड इट। क्या कहेंगे? होल्ड इट, होल्ड इट। अब नीचे वाला क्या कह रहा है? साफ हस्ताक्षर करो, सिग्नेचर करो। क्या करो? डू क्लीन योर सिग्नेचर, डू नीट एंड क्लीन योर सिग्नेचर। या फिर डू, डू मतलब करो, डू साइन, साइन का मतलब सिग्नेचर, डू साइन लेजरली। क्या बोलेंगे? लेजरली। ऐसे डू साइन लेजरली मतलब साफ, सुंदर वाले। तो देखा आपने, जैसे जैसे सेंटेंस है वैसे वैसे हमने इनको बना दिया। रोज की भाषा में इनका प्रयोग करते हैं, बोलते भी रहते हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं आती। तो इंग्लिश बनाने के लिए, बताने के लिए मैं हूं ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे सेंटेंस को आप वर्ब से शुरू कर दो, बाकी जो काम है उसको पीछे लिख दो। वर्ब प्लस सेंटेंस, काम या जो भी काम बताया जा रहा है उसको, जैसे कि वर्ब, वर्ब का मतलब काम, काम को पहले लिख लो। बाकी की जो चीजें, सामान है, कोई चीज है बताया जा रहा है ना, ऑब्जेक्ट है ना, नाउन है, उसको पीछे लिख दो। तो जितने भी सेंटेंस बने हैं वो सारे किससे बने हैं? वर्ब से शुरू हुए हैं। और जो वर्ब से शुरू होते हैं उनको हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारे जीवन में बोले जाते हैं। इनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, बोलते रहते हैं। सामान उतार दो, सामान पहुंचा दो, पानी दे दो, है ना, बोलते रहते हैं। इनको आप इंग्लिश में बोलिए, प्रैक्टिस होगी अच्छी तो आप इनको बनाएंगे। उसके लिए थोड़ी सी वॉक्या की जरूरत पड़ेगी। वॉक्या होनी चाहिए, मतलब नाउन और जैसे कि मीनिंग्स आपको आनी चाहिए, वॉक्या होनी चाहिए आपके पास। तो आज की वीडियो में मैंने आपके लिए प्रैक्टिस कराई, मैंने ऑन बोर्ड सारे सेंटेंसेस यहाँ बनाए। आपको कैसी लगी ये वीडियो आपको बताना है, अपनी राय देनी है, आपको कमेंट करना है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक दूसरे के साथ शेयर भी कर दें, ताकि एजुकेशन का जो पार्ट है वो सब तक पहुंच जाए। धन्यवाद।